तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे सेशन में स्वागत है। तो मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं आप इनको पहचान तो गए ही होंगे। बहुत फेमस एंकर हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, अंजना ओम कश्यप जी। आज तक पर आप इनको देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत सारे टीवी डिबेट्स ये कराती हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों का इन्होंने इंटरव्यू भी लिया है। आजकल ये बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कहीं जो कुछ सो कॉल्ड यूट्यूब टीचर्स जो अपने आप को कहते हैं उनको पसंद नहीं आई। अब बस शुरू हो गया इनके ऊपर आरोप लगाना कि ये मोदी मीडिया है, क्योंकि मोदी ने पूरी मीडिया को खरीद रखा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के साथ क्या हुआ, एसएससी जीडी का पेपर कैंसिल हो गया। तो कुछ टीचर लॉबी जो है, जो यूट्यूब पर पढ़ाती है ऑनलाइन, उनका एक रैकेट है, उनका एक ग्रुप है। उन लोगों ने इस के बारे में बोलना शुरू किया, जो पेपर लीक वगैरह हुआ। बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए। यूट्यूब ने आपको एक मंच भी दे दिया है, अब आप बोल भी सकते हैं। मैंने भी उस पर बात रखी थी, मैंने भी वीडियो बनाया था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और हुआ है अगर तो जिसने किया है उसको रिस्पॉन्सिबल आप फिक्स करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, उसको पनिश करिए। अब ये बात निकल के आई कि क्योंकि उन टीचर्स ने ऐसा बोला था तो गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई। तो गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई मतलब मीडिया को नहीं पसंद आई। अब मीडिया के टारगेट पर वो टीचर्स आ गए। तो इन्होंने कहा कि जो सो कॉल्ड यूट्यूबर टीचर्स है, जो अपने आप को बहुत महान टीचर्स कहते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है, और कुछ शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं उसको इंडोर्स भी नहीं करता और मैं सपोर्ट भी नहीं करता जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। लेकिन लेकिन इन्होंने क्या गलत कहा? हकीकत तो यही है। और आपको बुरा क्यों लगा इतना? आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि आप चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आपको पता है कि आप गलत करते हैं, आपको पता है कि आप गलत हैं, आपको पता है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि आप बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करते, कैसा उनका आप करियर उनका कैसे स्पॉइल कर रहे हैं, और आप इस बात को लेकर खुश हैं क्योंकि आपके पास व्यूज ज्यादा आ जाते हैं, आप यूट्यूब पर व्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने अपने आप को रैंक कर दिया कि हम बहुत एक ग्रेट टीचर हैं। कोविड के टाइम पर 2020 से पहले और 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में बहुत अंतर आया है। जब से ये ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब पर टीचर्स, अब तो हर कोई टीचर बन जाता है। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक मार्कर ले लेना है, ऐसे स्मार्ट बोर्ड लगवा लेना है, पीपीटी तैयार कर लेनी है, 4 लाइन लिख लेना है, उसी को बक देना है, उसी को बच्चे के सामने बोल देना है, क्योंकि बच्चा सामने बैठा नहीं है, वो प्रेशर नहीं है कि वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा। और बच्चे आपस में कमेंट करते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे को कमेंट करते हैं, हाँ कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ये करो वो करो, ये खाया कि नहीं खाया, बस हो गई क्लास। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर क्या क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हकीकत है। जिस तरीके से इन्होंने कहा, जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसको फिर कह रहा हूं, मैं उसको फिर इंडोर्स नहीं करता। लेकिन इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा। अगर 100 टीचर्स में मान लूं तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जो सो कॉल्ड टीचर्स अपने आप कहते हैं, वो दरअसल टीचर कहलाने के लायक ही नहीं है। टीचर का पद जो होता है ना, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद होता है। एक बच्चे के सिलेक्शन के में अगर माँ बाप को जितनी खुशी होती है ना, तो माँ बाप के पास सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो टीचर को होती है। लेकिन आज उस टीचर का नाम बदल करके एजुकेटर रख दिया गया है, मेंटोर रख दिया गया। अब वो टीचर टीचर नहीं रहा, अब वो टीचर एजुकेटर है, मेंटोर है। हमने तो हमेशा बचपन से टीचर को टीचर ही माना, टीचर ही देखा। और अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसमें आप देख लीजिए टीचर्स पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए हैं, इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो आप पहले अपने आप को रिफाइन करिए, आप पहले अपने आप को इंप्रूव करिए, तब किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाइए। इनको गोदी मीडिया कह देना, इनको तलवे चाटने वाली कह देना, इनके जो है ऑनलाइन शो के, लाइव शो के कमेंट दिखा देना, इस सबसे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा इन सबसे? आपका काम इनका इनकी तरह नहीं है। आपका काम, टीचर का काम बहुत पवित्र काम होता है। आप किसी के बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग द फ्यूचर, बट यू आर मेकिंग द फ्यूचर। योर वर्क इज वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क एंड यू शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। इसमें कोई बात बुरी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कितने कैसे कैसे टीचर इस समय यूट्यूब पर हैं
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, सब आपको पता चल जाएगा और बच्चे भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि आज जमाना व्यूज का है, तो वो टीचर ज्यादा अपर स्टेटस में चला जाएगा, अपर लैडर में चला जाएगा, पेडेस्टल में चला जाएगा, जिसके पास व्यूज ज्यादा हैं। अब व्यूज कैसे लाए जा रहे हैं ये सब भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि यूट्यूब पर क्या क्या बेचा जा रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ते हैं, पढ़ाई के सब मालूम है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, स्टूडियो में पढ़ा रहा है, निक्कर पहने हुए है, वो दिखा रहा है, देखो आज मैंने क्या पहना है, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाता हूं, आओ चलो तुम्हें स्टूडियो की मैं जर्नी कराऊं। फिर एक टीचर दिखाता है, देखो मेरा पपी आ गया, क्लास मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा है, ये भी रील बन रही है। आज टीचर को पढ़ाना कम है, उसको रील और शॉर्ट बनाना है। 2020 से पहले टीचर का काम होता था मार्कर लेके क्लास में चले जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बस। अब वो चीजें देख लीजिए, अब पढ़ाना ही नहीं, अब टीचर को पढ़ाना नहीं है, टीचर को एंटरटेनर होना है। टुडे टीचर इज नॉट अ टीचर, ही मस्ट बी अ गुड एंटरटेनर। उसे बच्चों को एंटरटेन करना है, क्योंकि जितने ये सो कॉल्ड एजुटेक्स हैं, ये टीचर को टारगेट दे देते, कहते हैं भैया ऐसा है कि तुम्हें पढ़ाना नहीं, तुम्हें इंटरटेन करना है, इंटरटेन करो बच्चे को, हमें बिजनेस चाहिए, प्योरली बिजनेस माइंडेड। क्योंकि शिक्षा का कमर्शलाइजेशन तो हो ही चुका है, टोटल पूरी तरीके से जो एजुकेशन है वो कमर्शलाइज्ड है। तो हर आदमी अपने बिजनेस को देख रहा है, पढ़ा कौन रहा है। तो एक टीचर आया करते थे, 5,000 5,000 5,000, महाकाल महाकाल, गायब हो गए, उनको भी बच्चों ने देखा है। तो जो कुछ बिगाड़ा है वो आप लोगों ने ही बिगाड़ा है। अगर कोई कह पा रहा है आप लोगों के खिलाफ, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। तब तो 5,000 5,000 का आपने विरोध नहीं किया कि ये क्या है। टीचर स्टूडियो में क्लास लेते लेते रो रहा है, बच्चों से भीख मांग रहा है, उसी क्लास में टीचर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़वा रहा है, लाइव बच्चों को दिखा रहा है, देखो मैं आज करवा चौथ का व्रत तोड़ रहा हूं, मैं अपनी बीबी के लिए करवा चौथ का व्रत था, देखो बीबी भी आई है, हम भी आए, दोनों लोग मिल करके करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे। फिर एक टीचर उसमें प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, वो प्रपोज कर रहे हैं क्लास में, स्टूडियो में। फिर एक टीचर चेहरा ऐसे ढका है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, चेहरा ऐसे ढका है, वो आपको इंग्लिश जीएस पढ़ा रही हैं, नग्न अवस्था में, नेकेड हैं और चेहरा ढका है और पढ़ा रही हैं। ये तरीका है, ये वल्गैरिटी है, ये नग्नपन यूट्यूब में है इस समय। क्यों? क्योंकि हमें व्यूज चाहिए। अब व्यूज कैसे भी आए भाई, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड टीचर, और व्यूज आएंगे तो यू आर अ गुड टीचर। भले आपको चाहे जितनी नॉलेज हो, डिग्री है आप पास कि नहीं है, सब्जेक्ट का ज्ञान है या नहीं है, इसको कौन पूछता है, कोई लेना देना नहीं है। तो 100 में से आउट ऑफ 100 मोस्ट ऑफ द टीचर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ, कुछ टीचर बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि सब हैं, कुछ टीचर बिल्कुल बहुत शालीनता से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आधे से ज़्यादा यूट्यूब पर टीचर जो हैं वो सिवाय नौटंकी दिखाने के, सिवाय इधर उधर की बातें करने के कुछ और नहीं करते। फिर टीचर यूट्यूब पे पढ़ाएगी, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट का वो जवाब दे रही है, अरे तुमने, बच्चा पूछ रहा है मैम आपने आज लिपस्टिक नहीं लगाई, हाँ मैं भूल गई लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने, ओहो कल लगाऊंगी कल लगाऊंगी। ये स्तर गिर चुका है ऑनलाइन पढ़ाई का, ये स्तर है। 2020 से पहले ऐसा नहीं होता। ये 20 के बाद आप देखेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन का लेवल है वो इतना जाके नीचे गिर गया है, इस तरीके से गिर चुका है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एंगेज करना है, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़े, आपके व्यूज बढ़े। तो आप ऐसे टॉपिक उठाइए, आप ऐसी बातें करिए बच्चे से, आप ऐसी इस तरीके से उसको जो है इंगेज करिए, अपने घर की बात करिए, आप उसके घर की बात करिए, पढ़ाई नहीं, आप उसके घर की बात करिए, आप उसके जीवन की बात करिए, आप उसके बारे में पूछिए, उसके घर वालों के बारे में पूछिए, तो यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। और अगर आप पढ़ाने लग गए तो आपके व्यूज आएंगे ही नहीं, आप पढ़ाने लग गए तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। तो जो ये रैंकिंग निकलती है, रैंकिंग निकली थी भाई यूट्यूब पर, टॉप 5 टीचर्स,
क्या वो टॉप 5 टीचर्स किसने किसने तय कर लिया टॉप 5 टीचर? सिर्फ इसलिए कि उनके पास व्यूज हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास व्यूज हैं इसलिए वो बहुत बड़े टीचर हो गए, महान टीचर हो गए। एक टीचर और भी थे जो बकैती करते थे, जो बच्चों को बकैती करना सिखाते थे, जो कहते थे कट्टा कैसे बनाया जाता है। मैंने उनको कभी इतिहास पढ़ाते हुए नहीं देखा, हिस्ट्री के टीचर, लेकिन हाँ बकैती करते हुए जरूर यूट्यूब पर बड़े फेमस हो गए। बहुत फेमस हुए वो यूट्यूब पर, गायब हो गए, पॉलिटिक्स में आ गए, चुनाव लड़ लिए, हार गए, अब गायब हो गए, पढ़ा अब छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ाते। ये सब वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड काम था। सबको पता था कि यूट्यूब का इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। उन्होंने किया, मार्केट का इस्तेमाल किया, चल दिए। सब नहीं कर पाए, कुछ लोग कर ले गए, वो अच्छे टीचर बन गए। उनको उनको कहा गया वो अच्छे टीचर है। कैसे अच्छे टीचर है? कहाँ के अच्छे टीचर है? मिर्जापुर दिखाते थे, पढ़ाते कम थे। मिर्जापुर देखो, मिर्जापुर बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं, वो मिर्जापुर दिखा रहे हैं। इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, शेरो शायरी हो रही है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग आपको यूट्यूब पे देखेंगे। तो जब कोई देखेगा तो क्या इमेज आपके बारे में, क्या इमेज रहेगी उसकी कि यूट्यूब पे कैसे कैसे टीचर हैं। और हैं ही ऐसे टीचर, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब खोलिए, खुद देख लीजिए मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं कि नहीं है। तो जो इन्होंने कहा उसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता। इन्होंने आईना दिखा दिया कि देख लो, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं है और अपने आप को महान टीचर कहते हो, महान टीचर मत कहा करो। हाँ, जो शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया वो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि सभी ऐसे नहीं है, कुछ कुछ एक आध टीचर है, मैं पर्सनली जानता हूं, मैं देखता भी हूं उनको। कुछ एक आध टीचर से तो मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, जो इस समय भी पढ़ा रहे हैं। वो बहुत सिंसियर टीचर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वैसे ही है। इसीलिए बच्चों का विश्वास भी इस प्रोफेशन से उठ रहा है। इसीलिए बच्चे भी अब पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ना पढ़ने वाले हैं और ना पढ़ाने वाले हैं। पहले टीचर क्लास में जाता था, बच्चों को डांटता था, समझाता था, काउंसलिंग करता था। टीचर का मतलब होता था कितना बड़ा पद, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद। ये देश भारत, जहां गुरु को ब्रह्मा मतलब ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, और यहां आप देख लीजिए टीचरों को किस स्तर पे उतर आए हैं। ये अपने आप को टीचर कहते हैं। तो आप जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनको ट्रोल ना करिए, आप अपने अंदर झांकिए, अपने आप में रिफॉर्म करिए, अपने आप में रिफॉर्म करिए, अपने आप में रिफॉर्म करिए। बस इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार।